आपका स्वागत है लर्न टेक थिंग्स पर। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपका फ़ोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है? या फिर नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगली मूवी कौन सी रेकमेंड करनी है? इन सब चीज़ों के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम इसी एआई की पूरी कहानी को समझेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर इसके फ्यूचर तक, एकदम सिंपल तरीके से। हमारा आज का सफर 6 हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एआई और एमएल आखिर हैं क्या। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और एआई के पहले सपने यानी रूल्स बेस्ड सिस्टम्स को देखेंगे। उसके बाद हम डेटा की तरफ हुए शिफ्ट की बात करेंगे। फिर आएगा डीप लर्निंग का रेवोल्यूशन, इसने सब कुछ बदल दिया। 5वें हिस्से में हम आज और कल के एआई पर नजर डालेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हम देखेंगे कि इसके फ्यूचर में आपका क्या रोल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, व्हाट इज एआई एंड एमएल। यहाँ हम सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक आइडियाज को समझेंगे, जिनके ऊपर एआई की पूरी फील्ड टिकी हुई है। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, जब हम इंटेलिजेंस यानी समझदारी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तरफ है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी हम इंसानों की सोचने, सीखने और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत। और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका बस एक ही मकसद है, ऐसी मशीन्स बनाना जो बिल्कुल इसी तरह के काम कर सकें जैसे हम इंसान करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम शॉर्ट में एआई कहते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसका गोल, जैसा मैंने कहा, बस इतना है कि ऐसी मशीन्स बनाएं जो इंसानों जैसे काम कर सकें। जैसे आपके फोन का चेहरा पहचानना, गूगल असिस्टेंट का हमारी बातों को समझना, या फिर चेस जैसा स्ट्रैटेजी वाला गेम खेलना। ये सब कुछ एआई के ही अंडर आता है। आप इसे एक बड़ा सा अम्ब्रेला समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बनाते कैसे हैं। एक तरीका है मशीन लर्निंग यानी एमएल। ये एआई को हासिल करने का एक खास मेथड है। इसमें हम कंप्यूटर को साफ साफ नियम या रूल्स नहीं बताते, नहीं। इसके बजाय हम उसे ढेर सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से खुद ब खुद अपने आप सीखता है। सच कहूं तो ये एआई की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। चलिए इसको ना एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक कंप्यूटर को बिल्ली पहचानना सिखाना है। पुराना तरीका क्या था? हम कोड लिखते, उसको रूल्स बताते। देखो भाई, बिल्ली की 2 आंखें होती हैं, 2 कान और एक पूंछ होती है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम कंप्यूटर को हजारों, लाखों बिल्लियों की अलग अलग फोटोज दिखाते हैं, बस। और कंप्यूटर इन सभी फोटोज को एनालाइज करके बिल्ली का कॉन्सेप्ट अपने आप सीख जाता है। वो खुद पैटर्न्स ढूंढ लेता है कि अच्छा, बिल्ली ऐसी दिखती है। तो एआई, एमएल, डीप लर्निंग, इन सब टर्म्स के बीच आखिर रिश्ता क्या है? कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये स्लाइड सब साफ कर देती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सबसे बड़ा गोल है, स्मार्ट मशीन्स बनाना। उस गोल तक पहुंचने का एक रास्ता, एक मेथड है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर एक और भी ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड मेथड है, जिसे कहते हैं डीप लर्निंग। हम इसके बारे में आगे जरूर बात करेंगे। अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम देखेंगे कि एआई बनाने की सबसे पहली कोशिशें कैसी थीं। ये दौर था सिंबॉलिक एआई का, एक ऐसा टाइम जहां सब कुछ रूल्स पर आधारित था। एआई की कहानी असल में शुरू हुई 1950 में, जब एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती है? बस इस एक सवाल ने पूरी फील्ड की नींव रखी। फिर 1956 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया गया, इसको एक नाम मिल गया। और 1960s तक सारा फोकस लॉजिक और इफ देन जैसे रूल्स पर आधारित सिस्टम्स बनाने पर चला गया। तो ये सिंबॉलिक एआई आखिर काम कैसे करता था? सोचने में बहुत सिंपल है। प्रोग्रामर्स हर एक सिचुएशन के लिए एक रूल लिखते थे, जिसे इफ देन स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेडिकल सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें रूल हो सकता है, इफ मरीज को बुखार है एंड उसे खांसी है, देन इसका मतलब है कि उसे फ्लू हो सकता है। बस हर फैसला पहले से लिखे गए इन्हीं रूल्स पर ही डिपेंड करता था। अब ये सुनने में तो काफी ठीक लगता है ना? लेकिन इस अप्रोच में एक बहुत बहुत बड़ी समस्या थी। असली दुनिया साफ सुथरे रूल्स पर नहीं चलती। हमारी दुनिया मेसी है, अनसर्टन है। सोच के देखें, क्या हो अगर मरीज को बुखार तो हो पर खांसी ना हो, या अगर सिम्टम्स अधूरे हों। ऐसी अनगिनत लाखों सिचुएशंस के लिए रूल्स लिखना नामुमकिन था, और यही इन सिस्टम्स की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सिंबॉलिक एआई की इन्हीं कमजोरियों की वजह से प्रोग्रेस एकदम से रुक गया, और इस फेलियर ने एआई को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया।
द शिफ्ट टू डेटा, मतलब रूल्स की दुनिया से निकलकर डेटा की दुनिया में। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। लेकिन ये जो बदलाव था ना, ये आसानी से नहीं आया। रूल्स बेस्ड सिस्टम्स के फेल होने के बाद एक बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ, जिसे हिस्ट्री में एआई विंटर के नाम से जाना जाता है। इस समय में एआई से जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए, और इसका नतीजा ये हुआ कि रिसर्च के लिए फंडिंग मिलना बंद हो गई और लोगों का एआई से विश्वास ही उठ गया। ये एक ठहराव का, एक सन्नाटे का समय था। तो आखिर ये शुरुआती एआई फेल क्यों हुआ? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, सिंबॉलिक एआई असली दुनिया की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल ही नहीं कर पाया, वो स्केल नहीं कर सका। दूसरा, जो एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए उन्हें अपडेट करना और मेंटेन करना बेहद मुश्किल था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो कोर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये सिस्टम्स नए डेटा से कुछ भी नया नहीं सीख सकते थे। वो अपने लिखे हुए रूल्स के कैदी बनकर रह गए थे। पर मजेदार बात यह है कि इस कोर प्रॉब्लम का सलूशन काफी पहले ही दे दिया गया था। देखिए, 1959 में ही आर्थर सैमुअल ने मशीन लर्निंग को डिफाइन किया था। उनके अनुसार ये एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर्स को बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए सीखने की क्षमता देती है। एआई विंटर से बाहर निकलने का यही रास्ता था, लर्निंग फ्रॉम डेटा, नॉट जस्ट फ्रॉम रूल्स। मशीन लर्निंग के इस आइडिया ने एआई को एक नई जिंदगी दी और इसी से शुरू हुई द डीप लर्निंग रेवोल्यूशन। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां कई चीजें एक साथ बिल्कुल सही समय पर हुई और एआई को एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया। ये रेवोल्यूशन 3 बड़े ब्रेक थ्रूज की वजह से पॉसिबल हुआ। पहला, बिग डेटा। इंटरनेट के आने से हमारे पास मशीन को सिखाने के लिए इतना डेटा आ गया जितना पहले कभी नहीं था, करोड़ों इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस। दूसरा, पावरफुल हार्डवेयर। गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स या जीपीयूज बनाए गए थे वो इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हजारों गुना तेज कर सकते थे। और तीसरा, बेटर एल्गोरिदम्स। इन बड़े सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए नए और बहुत स्मार्ट तरीके डेवलप किए गए। और इन तीनों चीजों का असर एक साथ दिखा साल 2012 में। ये साल एआई के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस साल एक डीप लर्निंग मॉडल ने इमेज नेट कंपटीशन, जिसे आप इमेज रिकग्निशन का ओलंपिक समझ सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीता कि पूरी दुनिया ने मान लिया कि डीप लर्निंग ही एआई का फ्यूचर है। गेम बदल चुका था। 2012 की उस जीत ने उस एआई की नींव रखी जिसे हम आज हर रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एआई टुडे और टुमारो कैसा दिखता है। यानी एआई अब सिर्फ कंटेंट बनाने से आगे बढ़कर एक्शन लेने तक का सफर कैसे तय कर रहा है। आज का एआई डेटा से 3 मुख्य तरीकों से सीखता है। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां हम डेटा को पहले से लेबल करते हैं, जैसे हजारों ईमेल्स को स्पैम या नॉट स्पैम मार्क करके कंप्यूटर को सिखाना। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां एआई को बिना लेबल वाला डेटा दिया जाता है और वो खुद उसमें से पैटर्न्स ढूंढता है। जैसे एक ऑनलाइन स्टोर का एआई कस्टमर्स को उनकी खरीदारी के आधार पर खुद ही अलग अलग ग्रुप्स में बांटते। और तीसरा और सबसे अनोखा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये ट्रायल एंड एरर से सीखता है। एआई एक टास्क करता है, सही करने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत करने पर पेनल्टी। धीरे धीरे वो जीतना सीख जाता है, बिल्कुल जैसे हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं। अब आइए देखते हैं कि एआई का प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है। देखिए, अभी हम जनरेटिव एआई के दौर में हैं। ये वो एआई है जो नया ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, यहाँ तक कि कोड भी। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। लेकिन फ्यूचर इससे भी आगे है। फ्यूचर है एजेंटिक एआई का। ये एआई सिर्फ कंटेंट बनाएगा नहीं, बल्कि आपके लिए काम करेगा। वो प्लान करेगा, फैसले लेगा और उन्हें पूरा भी करेगा। बस इमेजिन कीजिए, आपने एआई को कहा, मेरे लिए गोवा का 5 दिन का ट्रिप प्लान करो और सबसे सस्ते फ्लाइट्स और होटल बुक कर दो। एक एजेंटिक एआई रिसर्च करेगा, ऑप्शंस कंपेयर करेगा और आपकी परमिशन से बुकिंग भी खुद कर देगा। सोच के देखिए। तो हमने एआई का पूरा सफर देखा, एक सिंपल से सवाल से शुरू होकर रूल बेस्ड सिस्टम्स, फिर डेटा ड्रिवन लर्निंग, और अब हम एजेंट्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब शुरू होता है, और उस हिस्से का नाम है योर रोल इन द फ्यूचर, क्योंकि ये कहानी अब आपके हाथों में है। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेक अवे, जो एक चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि द एआई रेवोल्यूशन हैज जस्ट बिगन। हमने जो अभी तक देखा है ना, वो सिर्फ शुरुआत है, एक ट्रेलर की तरह।
हम एक नई और इससे भी बहुत बड़ी लहर के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हैं और आने वाले सालों में इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। और इस क्रांति का, इस रेवोल्यूशन का फ्यूचर आप जैसे लर्नर्स, क्रिएटर्स और थिंकर्स के हाथों में है। ये टेक्नोलॉजी अब आपके लिए अवेलेबल है। इससे सीखिए, इससे एक्सपेरिमेंट कीजिए और इससे नई चीजें बनाइए। सवाल अब टेक्निकल नहीं रहा, अब सवाल क्रिएटिव है। आप इस टेक्नोलॉजी से दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? आप क्या बनाएंगे? व्हाट विल यू बिल्ड? AI एक टूल है, एक बीज की तरह। आप इसे कैसे सींचते हैं, इससे क्या उगाते हैं, ये अब पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। द फ्यूचर इज अनरिटन और उसे लिखने की कलम अब आपके हाथ में है। लर्न टेक थिंग्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।